हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मयंक। अब मैं लेकर आया आपको खाटू श्याम जी के मंदिर जो मैं दर्शन कराने वाला हूँ। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको श्याम कुंड, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा खाटू श्याम जी गए। ये जो है दिल्ली से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है। जो इसका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है रिंगस। तो दोस्तों ये है श्याम कुंड, जहाँ से खाटू श्याम जी का सर उत्पन्न हुआ था, जहाँ मिला था। शीश का दानी बाबा श्याम जल से प्रकट, यहीं से बाबा प्रकट हुए थे। बाबा श्याम शीश का दानी आदि प्रकट। तो दोस्तों ये जो पीछे आप मेरा कुंड देख रहे हैं लेडीज़ के लिए था। अभी कोविड की वजह से यहाँ पे नहा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पंडित जी ने चरणामृत पिलाया और अपना खुद ही जो जल था उनके पास था उससे उन्होंने मेरे पे छिड़का दिया और मेरे को शुद्ध कर दिया है। झोली भर के जाएंगे। और ये सब जो है मन्नत के लिए बांध रखा है लोगों ने। पीछे भी आपको दिखाया था, वही मन्नत के लिए बांध रखा था। मंदिर में बहुत भीड़ है क्योंकि 4 बजे शाम को मंदिर खुलेगा। तो अभी 3:30 हो रहा है, इसलिए लाइन लंबी है। जैसे खुलेगा फिर तो फटाफट भागती हुई चली जाएगी लाइन। तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं भी है कह सकते हैं। और यहाँ पे ना 5 तरह की आरती होती है सुबह से लेकर शाम तक। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बब्रिक था। बब्रिक भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र था। बब्रिक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा था, जिसमें अपनी माँ से योद्धा कला सीखी थी। भगवान शिव ने बब्रिक से प्रसन्न होकर उसे 3 अचूक बाण दिए, जिसकी वजह से बब्रिक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। उसके बाद अग्निदेव ने उन्हें एक तीर दिया, जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकता था। जब बब्रिक को पता चला कि पांडवों कौरवों के बीच युद्ध अटल है, तो वो महाभारत युद्ध का साक्षी बनना चाहता था। उसने अपनी माँ को वचन दिया कि वो युद्ध में भाग लेने की इच्छा रखता है और वह हारने वाली सेना की तरफ से लड़ना चाहता है। इसके बाद बब्रिक वो अपने नील घोड़े पर सवार होकर बाण लेकर रवाना हो गया। जब उन्हें बब्रिक के इस वचन का पता चला, तो वे ब्राह्मण का रूप धारण कर उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि वे 3 बाण से कैसे युद्ध लड़ेगा। तब बब्रिक ने कहा कि उनका एक बाण ही शत्रु की सेना को मारने के लिए काफ़ी है। ऐसे में अगर उन्होंने तीनों तीर का इस्तेमाल किया
तो ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ने बब्रिक को चुनौती दी कि पीपल के इन सभी पत्तों को भेद कर बताओ। बब्रिक ने चुनौती स्वीकार की। उनकी परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने एक पत्ती अपने पैरों के नीचे दबा ली। बब्रिक ने एक बाण से सभी पत्तियों पर निशाना कर दिए और श्री कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगे और श्री कृष्ण से कहा कि सभी एक पत्ता आपके पैर के नीचे दबा हुआ है, अपने पैर हटा लीजिए वरना आपके पैरों पर चोट लग जाएगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने बब्रिक से पूछा कि वे युद्ध में किसकी तरफ से शामिल होंगे। बब्रिक ने जवाब दिया कि जो पक्ष हारेगा वह उसकी तरफ से लड़ेगा। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि युद्ध में हार तो कौरवों की होनी है। ऐसे में अगर बब्रिक ने उनके साथ युद्ध लड़ा तो गलत परिणाम सामने आ सकता है। उन्होंने बब्रिक को रोकने के लिए उनसे दान मांगा। दान में उन्होंने बब्रिक का सिर मांगा। बब्रिक ने कहा कि मैं दान जरूर दूंगा। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर काट कर रख दिया और उनसे आखिरी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि महाभारत का युद्ध अंत तक अपनी आंखों से देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए बब्रिक के सिर को युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया, जहां से बब्रिक ने अपनी आंखों से अंत तक महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध में जीत का श्रेय किसको जाता है। तब बब्रिक ने कहा कि श्री कृष्ण के कारण वे युद्ध जीते हैं। श्री कृष्ण बब्रिक ने इस बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कलयुग में शाम के नाम से पूजे जाने का अनमोल वचन दिया। महाभारत के युद्ध के बाद बब्रिक का सिर खाटू गांव में दफनाया गया था, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक बार एक गांव में एक गाय अपने स्तनों से इस जगह पर दूध बहा रही थी। जब लोगों ने देखा तो आश्चर्य किया। जब इस जगह को खोदा गया तो बब्रिक का कटा हुआ सर मिला। इस सिर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया। वह उसकी रोज पूजा करने लगा। एक दिन खाटू नगर के राजा रूप सिंह को स्वप्न में मंदिर का निर्माण कर बब्रिक का सिर मंदिर में स्थापित करने के लिए कहा गया। कार्तिक महीने की एकादशी को बब्रिक का शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाने लगा। तब से ये मंदिर प्रसिद्ध हो गया और खाटू श्याम जी को हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहने लगे। बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार। बहुत ही मजा आ रहा है। आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा खाटू। जय हो बाबा जी की जय जयकार, बाबा जी की जय जयकार, बाबा जी की जय जयकार, खाटू नरेश की जय 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 हो जय हो। जय हो जय हो जय हो की जय जयकार, बाबा जी की जय जयकार।
जयकार, बाबा की जय जयकार। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो दर्शन बहुत ही अच्छे हुए हैं, आप भी देखेंगे इस वीडियो में। मोबाइल हिल रहा था तो एग्जैक्ट एकदम वीडियो नहीं आई है, लेकिन रीशफल हो रही है। लेकिन पूरी मैंने कोशिश करी जितनी मैं बना सकता था वीडियो अंदर की, और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हैं और जल्दी वो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। तो दोपहर को 12:30 बजे से 4 बजे के बीच में बंद रहता है, तो आप उस दौरान ना आए। मैंने भी 4 बजे आ गया था, तो 4 बजे फटाफट लाइन चली और जल्दी से दर्शन हो गए। तो अब 3:30 के आसपास आप आज के लाइन में लग जाइए, क्योंकि फटाफट लाइन चलेगी, नहीं तो थोड़ी देर बाद आ जाइए। दोस्तों ये मेन मंदिर जहाँ भी हम दर्शन करके आए हैं, ये उसका बाहर का व्यू है। दोस्तों ये सारा बाहर का मार्केट है, यहाँ पे प्रसाद की दुकान है, सब पूरा मार्केट है, कपड़े वपड़े या सजावट के लिए, या मूर्ति, खाटू श्याम जी की फ़ोटो। कड़े वड़े सब, किशन जी की ड्रेस, श्याम जी की बड़ी ड्रेस। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। मिलता हूँ आपसे जल्दी नए ब्लॉग में।